एक जवान के दिमाग में बड़ी बातें होती हैं, चाहे वो किसी देश का है या विदेश का है। तो शुरू से हम सुनते थे हमारे माता पिता कि भाई भारत एक आध्यात्मिक देश है और विश्व का गुरु है। तो उस समय हमने एक युवा बल समिति बनाई थी, नौजवानों ने मिलके। उस टाइम मैं बहुत जवान थे, हम 21-22 साल के। तो एक अमर जवान ज्योति यात्रा निकाली गई थी, अमर जवान ज्योति यात्रा। और जिसका उद्देश्य था कि जो वहाँ इंडिया गेट पे एक ज्योति जलती है, जो शहीदी ज्योति, कि उससे टच करके हम साइकिल पे गए थे और साइकिल पे ज्योति से टच करके एक ज्योत को लेके आए थे, जिसका हमने नाम दिया था अमर जवान ज्योति यात्रा। उसके मेरे पास ये फोटोग्राफ हैं 2002 के। फिर हमारा उसमें लक्ष्य था कि जो शहीदी पार्क उस समय यहाँ डेवलप होने लग रहा था झज्जर के अंदर, पूरी तरह निर्माण उसका नहीं हुआ था। तो हमारी डिमांड थी उस समय सरकार से कि भाई हमें कोई जगह दे दी जाए, और हम चाहते हैं कि भाई झज्जर के नौजवान एक अपनी परफॉर्मेंस, जवानी की परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बड़े बुजुर्ग और जो यहाँ की जितने भी पंथ संप्रदाय हैं जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली, कि उनकी याद में हम एक अमर जवान ज्योति शहीदी पार्क में स्थापित करें। और पूरी तरह कोऑपरेट करते हैं वकील अब्बा, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कोई एनजीओ चलाता है, वेल सेटल लोग हैं। तो जैसे आप कह रहे हो योग साधना और वो सब चीज़ें कराएंगे, तो वो तो आप भी करा सकते हो लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल कराते हैं। अगर हम, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि भाई ओशो के हैं, अब अगर हम ओशो के हैं तो ओशो के बहुत सारे विरोध भी हैं। एक अगर काउंटिंग करें तो करीब करीब 3,300 धर्म है पूरे दुनिया में, छोटे मोटे मिला करके, और उनके नीचे 3,000 उप संप्रदाय हैं उनके, और करीब करीब 3 लाख उनकी और उप शाखाएं हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक धारणा से बंधा है कि ओशो ठीक नहीं है, या भाई पतंजलि ठीक नहीं रहे, या कोई कबीर का नाम लेता है, वो बड़े डाइवर्ट हैं। लेकिन एक भारत देश के जब हम ऊपर चलते कि भारत माता के सभी निकले तो भारत माता से ही है, कि उसकी एक झंडे के नीचे और छत के नीचे उन सब के ध्यान हो। तो हम चाहते हैं कि भी धारणाएं अगर मनुष्य की हटानी है, एक वो चीज़ ओशो ने दी वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उनके नाम से शायद उनको नहीं दे पाते। तो उसके लिए हमें जब भारत के नीचे ही ओशो आते हैं और भारत का प्रचार किया है, ओशो की एक किताब है भारत एक सनातन यात्रा, कि भारत कोई नई बात नहीं है, ये सनातन है, एक यात्रा है। तो भारत माता मंदिर में जब हम करेंगे तो एक मूल रूप से हम भारतीय हैं, वहाँ ओशो कमजोर छोटे हैं, फिर वहाँ सब ऋषि मुनि अलग बात है, लेकिन एक छत के नीचे हम आते हैं तो हम सभी टेक्निक का उपयोग करा सकते हैं। अभी कहाँ चल रहा है आपका संगठन ओशो? मेरा अभी 12 साल से 9 साल तो यहाँ भट्टी गेट पे रहा है कंटिन्यू, और अभी 3 साल रेगुलर महाराजा अग्रसेन कॉलेज है वहाँ चला हुआ है। तो इसमें हम ज़्यादा जो मित्र आते हैं उनका मेडिटेशन कराते हैं, योगी क्रियाएं होती हैं। तो करीब करीब 2010 में हमने शुरू किया था ओशो का यहाँ। और ओशो मतलब ये नहीं कि उनका कोई पैटर्न है, वो जितने भी भारत के इन पे बोले हैं, महर्षि पतंजलि, गोरखनाथ, कबीर, इन सब के ऊपर ओशो ने बड़ी स्टिक व्याख्या की है। उनकी मेन जो टेक्निक है उनका प्रयोग वहाँ कराते हैं। सर, ओशो ने तो मंदिर मस्जिदों को नकारा है, फिर क्या जरूरत है मंदिर की? हाँ, लेकिन ओशो ने मंदिर को किन मंदिरों के नकारा कि जहाँ प्रयोग नहीं होते, जहाँ की एक पाखंड है, आपको कोई स्वास्थ्य की शिक्षा नहीं, एक नॉर्मली आपको बात चलाते हैं कि भाई आप गए धोख मारे। ओशो कहते धर्म इतनी छोटी चीज नहीं है, आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी जिससे आपका स्वास्थ्य से वो करें, जो वो टेक्निक ध्यान की, योग की या भक्ति की, कुछ भी दे के गए वो एक छत के नीचे वो संभव कराई जाए, अवेलेबल कराई जाए। तो वो हमारा मकसद था 20 साल पहले, उसके लिए हमने एफर्ट किया, लेकिन हम उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं था सरकार का, तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अभी जब मैं काशी की यात्रा पे गया तो वहाँ एक मदर इंडिया टेम्पल हमने देखे, उसका फोटोग्राफ है। तो काशी के अंदर वो फिर से एक बात मेरी जमी कि भी भारत माता का मंदिर जब वहाँ हो सकता है, तो झज्जर को हम कहते हैं कि ऐतिहासिक नगरी। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मंदिरों के निर्माण है, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ हुए हैं।
तो फिर भारत माता का मंदिर झज्जर में क्यों नहीं? तो इसलिए हमने ये उद्देश्य बनाया कि हम एक भारत माता का जो धर्म जननी है, जिसने धर्म को जन्म दिया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है या जीसस है, वो कहीं ना कहीं मूल रूप से धर्म से ही, भारत से ही शिक्षा दीक्षा लेकर के गई, यहीं से उनको गाइडलाइन सारी मिली है। तो इस मकसद से हमने ये मन बनाया कि हम भारत माता का धर्म जननी भारत माता का एक स्थान कहो या एक मंदिर बनाएंगे जिसमें वो सारी साधनाएं कराई जाए। और उसके लिए हम ज़मीन की तलाश में हैं और आपके माध्यम से मैं आम पब्लिक जो है, जनता जो कि बहुत बड़ी हस्ती है जिनसे सरकार बनती और बिगड़ती है, उनसे भी और जो हमारे राजनेता हैं उनसे भी कि हमारे इस मैटर पे जो ये भारत माता का मंदिर बनाएंगे उस पे हमें थोड़ा कोऑपरेट करें। इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई, आप लोगों को इनवाइट किया। हमारे जैसे कुछ मित्र हैं जो ज़मीन डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आसपास के गांव में है जैसे, तो वो तैयार हैं। जैसे कि रोद गांव है एक हमारे जिसके पास हम बैठे हैं, जीतराम शास्त्री जी, इनकी गांव में ज़मीन है। और कुछ मित्र हैं जो झज्जर में बहुत छोटे प्लॉट हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक छोटे लेवल पे ही वो शुरू किया जाए जल्दी से जल्दी, और उसका नाम हमें यही देना कि धर्म जननी भारत माता मंदिर।